वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 14। और आज के लेक्चर में हम फ्यू डेफिनेशंस कवर करेंगे। उनमें से फर्स्ट डेफिनेशन है पीएच। पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है उसको हम पीएच का नेम देते हैं। ये पीएच की थ्योरेटिकल डेफिनेशन है और पीएच की मैथमेटिकल डेफिनेशन भी गिवन है आपकी बुक में, या फिर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म भी कहते हैं। मैथमेटिकली हम पीएच को यूं रिप्रेजेंट करते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। मोलर कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के मीनिंग होते हैं मोलर कंसंट्रेशन। अब ये पीएच और पीओएच की जो टर्म्स हैं ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी और क्यों इंट्रोड्यूस करवाई थी? ये पीएच और पीओएच की जो टर्म्स हैं ये एक डैनिश यानी डेनमार्क के रहने वाले एक डैनिश बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब उन्होंने ये टर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस करवाई थी? क्योंकि किसी भी सोल्यूशन में जो मोलर कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन की वो बहुत ही स्मॉल होती है। मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ बहुत ही स्मॉल होती हैं। उन स्मॉल वैल्यूज़ को डील करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे और 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जब आयोनाइज होगा तो वाटर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करेगा। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 होती है और हाइड्रोक्साइड आयन की भी इतनी होती है। इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है क्योंकि इन दोनों के नंबर्स इक्वल हैं। जब वाटर का 1 मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा तो वो 1 हाइड्रोजन आयन और 1 हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करेगा। यानी वाटर का मॉलिक्यूल जितने पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कर रहा है उतने नेगेटिव आयन भी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इनकी जो मोलर कंसंट्रेशंस की वैल्यूज़ हैं ये इक्वल होती हैं। और ये जो वैल्यूज़ हैं मोलर कंसंट्रेशन की ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं, यानी ये एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट की जाती हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें 10 की पावर जो है वो -7 है, यानी जो एक्सपोनेंट है वो -7 है। अब -7 एक्सपोनेंट के साथ डील करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। सो इस स्मॉल वैल्यू को लार्ज पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करने के लिए सोरेनसन ने पीएच टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। अगर हम इसका माइनस लॉग लेंगे, माइनस लॉग लेने से ये जो पावर -7 है, अगर हम लॉग लें 10⁻⁻7 का, सो ये पावर -7 है। ये -7 स्टार्ट पे आ जाएगी, -7 यहाँ आ जाएगा और log 10 1 होता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब +7 के साथ डील करना इजी है जबकि -7 के साथ डील करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो इस स्मॉल वैल्यू को एक लार्ज पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करने के लिए सोरेनसन ने जो है वो पीएच और पीओएच की टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी 1909 में। इन 1909 द डैनिश बायोकेमिस्ट सोरेनसन प्रोपोज अ कन्वेनिएंट मेथड। उसने कन्वेनिएंट मेथड को एक्सप्रेस किया, प्रोपोज अ कन्वेनिएंट मेथड टू एक्सप्रेस अ such a small concentration of hydrogen ion and hydroxide ions by pH and POH। अब P का क्या मतलब है? ये तो PS के क्या मीनिंग है? P स्टैंड फॉर डैनिश वर्ड पोटेंट। अब वो चूंकि एक डैनिश बायोकेमिस्ट था तो उसने एक डैनिश वर्ड यूज किया। P यहाँ पे क्या डैनिश वर्ड पोटेंट है और पोटेंट के मीनिंग होते हैं पावर। एंड H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, यानी पीएच को सिंपली हम यूं भी कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मोलर कंसंट्रेशन की जगह हम पावर ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन है पीओएच। अब पीएच और पीओएच की डेफिनेशन तकरीबन सेम ही है। जहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ रही थी वहां पे हम हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को शो करवाएंगे। पीओएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को हम हाइड्रोक्साइड आयंस कहते हैं। हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन।
ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है और ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, या इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म भी कहते हैं। मैथमेटिकली POH इज डिफाइंड एज POH इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट इन एन एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद थर्ड डेफिनेशन है PS स्केल। PS स्केल क्या है? बेसिकली पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन की मदद से एक स्केल को एस्टेब्लिश किया गया जिसको हम PH स्केल का नेम देते हैं। नंबर स्केल, PS स्केल बेसिकली एक नंबर स्केल है। नंबर स्केल फ्रॉम 0 to 14 और इसकी रेंज 0 to 14 है। टू डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक नंबर स्केल इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इस नंबर स्केल को हम PS स्केल का नेम देते हैं। इट इज़ नोन एज PS स्केल, या फिर इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं। ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है PS स्केल की और ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। द PS स्केल इज अ सेट ऑफ नंबर्स। PS स्केल क्या है? नंबर का एक सेट है, यूज्ड टू इंडिकेट वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक, जो हमें ये बताता है कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। PS स्केल जो है ये नंबर का एक सेट है जिसको हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि गिवन सॉल्यूशन है हमारे पास जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। अब इस स्केल की रेंज 0 to 14 है। अगर pH लेस देन 7 आ रही है, किसी भी सॉल्यूशन की pH लेस देन 7 आ रही है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है, और अगर pH ग्रेटर देन 7 आ रही है तो उस सॉल्यूशन को हम बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर उसको हम अल्कलाइन सॉल्यूशन का नेम भी देते हैं। और अगर किसी भी सॉल्यूशन की pH एग्जैक्ट 7 आ रही है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है।